आज रात ऊपर देखो यार, क्या दिखता है? अनगिनत तारे जैसे काले मखमल पर डायमंड्स बिखरे हों। शायद कोई प्लैनेट एकदम स्टेडी और ब्राइट चमकता हुआ। हजारों सालों से ह्यूमंस इस कॉस्मिक ड्रामा को देखते आ रहे हैं। हम हमेशा सोचते आए हैं, ये लाइट्स क्या हैं, कितनी दूर हैं, क्या हम इस वास्टनेस में अकेले हैं? ये क्यूरियोसिटी, ये समझने की गहरी जरूरत प्योरली ह्यूमन है। ये हमें हमारे एंसेस्टर्स से कनेक्ट करती है। उन्होंने भी ऊपर देखा था, उसी ऑ के साथ। उन्होंने भी यही बड़े क्वेश्चंस पूछे थे। आखिरकार हम सब स्टार्स के बच्चे हैं। एक्चुअली सच में हमारी बॉडीज के एटम्स करोड़ों साल पहले स्टेलर फर्नेसेस में बने थे। अब इमेजिन करो एक ग्रैंड कॉस्मिक डिबेट। एक तरफ आसमान के एंशिएंट मास्टर्स, बहुत बहुत पहले के साइंटिस्ट्स, दूसरी तरफ आज के ब्रिलियंट माइंड्स अपने सुपर टेक गैजेट्स के साथ। किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया? ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है मेरे दोस्तों, जिसमें विनर्स और लूजर्स हों। साइंस इसके बारे में नहीं है। ये एक जर्नी है, ज्ञान की एक रिले रेस। हर जनरेशन पिछली जनरेशन से समझ का बैटॉन लेती है। वो रेस का अपना हिस्सा दौड़ते हैं, फिर वो इसे आगे पास कर देते हैं। तो हम साइड्स नहीं चुनेंगे, बल्कि हम सबको सेलिब्रेट करेंगे, पुराने नए सभी कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स को। शब्दों की इस जर्नी में हम टाइम में पीछे ट्रैवल करेंगे। हम कुछ अमेजिंग एंशिएंट स्टारगेजर्स से मिलेंगे, ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ अपनी आंखों और अपने ब्रिलियंट ब्रेन्स का इस्तेमाल किया। फिर हम आगे जूम करेंगे। जरा सोचो, बहुत पहले कोई फैंसी टेलीस्कोप्स नहीं थे, कोई सुपर कंप्यूटर्स नहीं, कोई स्पेस एजेंसीज रॉकेट्स ऊपर नहीं भेजती थीं। एंशिएंट स्काई वॉचर्स के पास सिर्फ उनकी नेकेड आइज थीं, और हां, उनके इनक्रेडिबली शार्प माइंड्स। वो ठंडी रातों में लेट जाते थे, वो तारों को मूव करते देखते थे। उन्होंने पैटर्न्स नोटिस किए, सन की डेली जर्नी, मून के बदलते चेहरे, प्लैनेट्स कॉस्मिक नोमैड्स की तरह भटकते हुए। उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल बहुत प्रैक्टिकल चीजों के लिए किया। फार्मिंग के लिए, कैलेंडर्स बनाने के लिए, सीजन्स प्रेडिक्ट करने के लिए, ब्रेव सेलर्स को विशाल अनजान ओशंस में गाइड करने के लिए। यह साइंस अपने शुरुआती दिनों में ऐसा ही था, जरूरत और वंडर से पैदा हुआ। अब बात करते हैं एंशिएंट इंडिया के एक सच्चे स्टार की। उनका नाम था आर्यभट्ट। लगभग 1500 साल पहले यह आदमी एक प्रॉपर जीनियस था। उन्होंने प्रपोज किया कि हमारी अर्थ स्टेशनरी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अपनी एक्सिस पर घूमती है, एक लट्टू की तरह। इस आइडिया ने समझाया कि दिन और रात क्यों होते हैं। कितना सिंपल, फिर भी अपने टाइम के लिए कितना प्रोफाउंड। उन्होंने अर्थ के साइज के बारे में भी कैलकुलेशंस की, और पता है क्या, उनका एस्टिमेट रियल वैल्यू के अमेजिंगली करीब था। वो समझते थे कि एक्लिप्सिस क्यों होते हैं। कोई गुस्से वाले स्काई ड्रैगन सन या मून को निगल नहीं रहे, बल्कि सिंपल शैडोज, अर्थ का शैडो मून पर या मून का शैडो अर्थ पर। यह रेवोल्यूशनरी थिंकिंग थी। आर्यभट्ट और उनके जैसे दूसरे लोग, ग्रीक्स और बैबिलोनियंस जैसी वेरियस एंशिएंट कल्चर्स से उन्होंने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस रखी। उन्होंने फ्यूचर कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स के लिए रास्ता दिखाया। वे ओरिजिनल पैथफाइंडर्स थे। इन अर्ली पायनियर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें इमेंस करेज लगा। चलो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब हम यूरोप में हैं। टाइम है रेनेसांस का, एक महान जागृति का दौर। आर्ट्स, कल्चर और साइंस सभी नई एनर्जी से बज कर रहे थे। इस एक्साइटिंग एरा में निकोलस कोपर्निकस नाम के एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर ने स्टेज पर कदम रखा। वो एक शांत आदमी थे, एक चर्च ऑफिशियल, लेकिन उनके पास एक सचमुच बड़ा अर्थ शैटरिंग आइडिया था। उन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि हमारी अर्थ हर चीज का सेंटर नहीं है। सदियों तक सब मानते थे कि सन, मून और प्लैनेट्स अर्थ के चक्कर लगाते हैं। कोपर्निकस ने कहा, नहीं मेरे दोस्तों, सन सेंटर है। ये सोच में एक मैसिव शिफ्ट था, एक प्रॉपर कॉस्मिक धमाल। कोपर्निकस ने अपना हीलियोसेंट्रिक मॉडल डेवलप किया। हीलियो मतलब सन, सेंट्रिक मतलब सेंटर, तो सन सेंटर्ड। उनके सिस्टम में अर्थ और दूसरे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते थे। यह मॉडल एकदम से परफेक्ट नहीं था, लेकिन ईसू ने प्लैनेट्स के स्ट्रेंज रेट्रोग्रेड मोशन को ज्यादा सिंपली समझाया। पता है, जब प्लैनेट्स कभी कभी आसमान में पीछे जाते हुए लगते हैं, उनके आइडिया ने मैट्स को क्लीनर बना दिया। लेकिन यह डीपली कंट्रोवर्शियल था। ईसू ने चर्च के पुराने विचारों को चैलेंज किया, और उस टाइम के साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट को भी। उनके रेवोल्यूशनरी आइडिया को वाइडली एक्सेप्ट होने में कई डिकेड्स, यहां तक कि एक सेंचुरी लग गई। फिर आए गैलीलियो गैलीलेई, एक इटालियन साइंटिस्ट, साइंस के एक रियल शोमैन। लगभग 1609 में गैलीलियो ने एक नए डच इन्वेंशन के बारे में सुना, एक स्पाई ग्लास जो दूर की चीजों को पास दिखाता था। उन्होंने कुछ जुगाड़ किया, डिजाइन को इंप्रूव किया,
और अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया। लेकिन शिप्स पर स्पाइंग करने के बजाय उन्होंने अपना टेलीस्कोप आसमान की तरफ पॉइंट किया, और वाओ, जो उन्होंने देखा उसने एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हमारे मून पर पहाड़ और क्रेटर्स देखे। सेक्शन 4, द न्यूटोनियन लीप, कॉस्मिक ऑर्डर को समझना। अब आते हैं सर आइजैक न्यूटन, साइंस की हिस्ट्री में एक एब्सोल्यूट जायंट। इंग्लैंड में मिड 17th सेंचुरी में जन्मे न्यूटन ने अपने प्रीडिसेसर्स के ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क पर काम किया, कोपर्निकस, गैलीलियो और केपलर जैसे लोग। उन्होंने बताया था कि आसमान में क्या हो रहा है। अर्थ सन को ऑर्बिट करती है, प्लैनेट्स एलिप्सिस में मूव करते हैं। लेकिन न्यूटन ने अगला बड़ा क्वेश्चन पूछा, क्यों चीजें जमीन पर क्यों गिरती हैं, प्लैनेट्स सन के अराउंड अपने ऑर्बिट्स में क्यों रहते हैं। वो सिर्फ अलग अलग जवाब नहीं ढूंढ रहे थे, वो एक सिंगल यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे, यूनिवर्स के मैकेनिकल सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए एक मास्टर की, और उन्हें वो मिल गई। न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ फॉर्मुलेट किया। ये लॉ बहुत सिंपल है लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल है। ये कहता है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन का फोर्स, ग्रेविटी, दो चीजों पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट्स के मैसेस और उनके बीच की डिस्टेंस। ज्यादा मैस मतलब ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल, ज्यादा डिस्टेंस मतलब कम पुल। इस सिंगल लॉ ने समझाया कि एक एप्पल पेड़ से अर्थ पर क्यों गिरता है। यीशु ने यह भी समझाया कि मून अर्थ को ऑर्बिट क्यों करता है और क्यों प्लैनेट्स हमारी अर्थ समेत सन को ऑर्बिट करते हैं। सब पर राज करने वाला एक लॉ, कितना एलिगेंट, कितना प्रोफाउंड। सेक्शन 5, मॉडर्न मार्वल्स, गहरे कॉस्मिक सीक्रेट्स को अनवेल करना। चलो फिर से अर्ली 20th सेंचुरी में लीप करते हैं। न्यूटन के काम पर बनी क्लासिकल फिजिक्स कंप्लीट लगती थी, लेकिन कुछ क्रैक्स दिखने लगे थे। फिर स्विट्जरलैंड में एक पैटेंट क्लर्क के तौर पर काम करने वाले एक यंग मैन ने सब कुछ बदल दिया। उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो शुरू में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में फेमस प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग रेवोल्यूशनरी आइडियाज से बज कर रहा था। उन्होंने हमें स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी की थ्योरीज दी। इन थ्योरीज ने स्पेस, टाइम और खुद ग्रेविटी की हमारी समझ को कंप्लीटली रिशेप कर दिया। न्यूटन का यूनिवर्स ग्रैंड था, आइंस्टाइन का यूनिवर्स और भी ज्यादा स्ट्रेंज और वंडरफुल था। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी, जो 1915 में पब्लिश हुई, एक मास्टरपीस थी। यीशु ने ग्रेविटी के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रपोज किया। ग्रेविटी चीजों को एक साथ खींचने वाला फोर्स नहीं है जैसा न्यूटन ने सजेस्ट किया था, बल्कि आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी स्पेस टाइम के वॉर्पिंग या कर्विंग का कॉन्सिक्वेंस है। स्पेस टाइम क्या है? इमेजिन करो एक फैब्रिक जो स्पेस और टाइम को मिलाकर एक कंटिन्यूअम बनाता है। स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स इस फैब्रिक में डिप्स या कर्व्स बनाते हैं। सोचो एक स्ट्रेच्ड रबर शीट पर एक भारी बोलिंग बॉल रखने की। दूसरी छोटी चीजें जैसे मार्बल्स इन कर्व्स के साथ रोल करती हैं। प्लैनेट्स इसी तरह स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं। ग्रेविटी की इस नई समझ ने कुछ ऐसे मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन किया जिन्हें न्यूटन की थ्योरी नहीं कर पाई थी। फॉर एग्जाम्पल, मर्क्यूरी प्लैनेट का पिक्यूलियर ऑर्बिट। जब आइंस्टाइन ग्रेविटी के लॉज को रीराइट कर रहे थे, दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में और दूर देख रहे थे। एडविन हबल नाम के एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ने कुछ सचमुच अस्टाउंडिंग डिस्कवरीज की। 1920s में उस टाइम के दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके हबल ने कुछ इनक्रेडिबल दिखाया। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पूरा यूनिवर्स नहीं है, ये कई कई गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है, करोड़ों करोड़ों। सेक्शन 6, द टेक्नोलॉजिकल टेलीस्कोप, हमारी विजन और लेगेसी को एक्सपैंड करना। मॉडर्न साइंस की इनक्रेडिबल प्रोग्रेस का सीक्रेट सॉस क्या है? एक शब्द, टेक्नोलॉजी। हमारे मॉडर्न टूल्स हमारी सेंसेस के सुपर पावर्ड एक्सटेंशंस की तरह हैं। आज के टेलीस्कोप्स सिर्फ ग्लास लेंसेज के बारे में नहीं हैं, वे उस लाइट को भी देख सकते हैं जिसे हमारी आंखें परसीव नहीं कर सकती। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गैमा रेज, हर वेवलेंथ यूनिवर्स के बारे में एक अलग स्टोरी बताती है। हम प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स पर विजिट करने के लिए रोबोटिक स्पेस प्रोब्स भेजते हैं। रोवर्स जैसे मार्स पर हमारे छोटे एक्सप्लोरर्स रॉक्स को एनालिस करते हैं और पास्ट लाइफ के साइंस खोजते हैं। और फिर हैं सुपर कंप्यूटर्स। वे माइंड बॉगलिंग अमाउंट्स ऑफ डेटा क्रंच करते हैं, वे कॉस्मिक इवेंट्स को सिमुलेट करते हैं, वे हमारी थ्योरीज टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजी सचमुच हमारी कॉस्मिक आई और ईयर है। जरा उन अमेजिंग मशीन्स के बारे में सोचो जो हमने बनाई हैं। द हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 से अर्थ के ब्लरी एटमॉस्फेयर के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है। यीशु ने हमें कॉस्मोस की कुछ सबसे आइकॉनिक और ब्रेथ टेकिंग इमेजेस दी हैं। यीशु ने एस्ट्रोनॉमी के लगभग हर एरिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है।
अभी हाल ही में द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स पर एक और भी पावरफुल आई, इसे इंफ्रारेड लाइट में देखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इसे टाइम में पीछे झांकने की फैसिलिटी देता है, बिग बैंग के बाद बनने वाले सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को देखने के लिए। और फिर है एलाइगो, द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ईसीयू ने 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किए, स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स। आइंस्टाइन ने एक सेंचुरी पहले प्रेडिक्ट किया था। ईसीयू ने यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक पूरी नई विंडो खोल दी। डिस्कवरी की यह जर्नी साइंस के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करती है।